जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 41वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 15वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, जब गौ चराते समय बलराम जी सब ग्वाल बालक व गायों समेत एक तरफ वन को चले गए और श्याम सुंदर दूसरे वन में जा निकले। उस समय एक ग्वाल ने बलराम जी से कहा कि हे भाई, यहाँ से थोड़ी दूर पर ताड़ का ऐसा वन है जिसमें अमृत के समान मीठे मीठे फल लगे हैं। सो वहाँ पर धेनुक नाम राक्षस गर्भ भरून से उन फलों की रखवाली करता है और ना आप खाता है और ना दूसरों को खाने देता है। जिस तरह सूम का धन किसी का काम नहीं आता, सो हम लोग तुम्हारी कृपा से वह फल खाना चाहते हैं। यह सुनकर बलराम जी ने कहा कि अभी चलकर खुशी से वह फल खाओ, राक्षस तुम्हारा क्या कर सकता है। ऐसा वचन सुनते ही ग्वाल निडर होकर बलदाऊ जी के साथ उस वन में चले गए। जब बलभद्र जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिला दिया और उसके सब फल टूटकर गिर पड़े, तब धेनुक राक्षस फल गिरने का शब्द सुनते ही चिल्लाता हुआ दौड़ा। उसे आते देखकर सब ग्वालवाल मारे डर के भाग गए। अकेले बलराम जी वहां खड़े रहे। जब उस गड्ढे के आते ही एक दुलत्ती संकर्षण कुमारी, तब बलभद्र जी ने उसकी टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। वह फिर लोट पोट कर खड़ा हो गया और धरती सूंघकर कान दबाए हुए बलराम जी को दुलत्तियां मारने लगा। तब हलधर जी ने उनके दोनों टांग पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा पटका कि उसी साइड मर गया और वृक्ष टूटकर गिर पड़ा। उसको मरकर देखकर उसने पार्श्ववर्ती बहुत से राक्षस बलराम जी को मारने के वास्ते आए। सो उन लोगों को भी बलभद्र जी ने पल भर में मार डाला। उस समय देवताओं ने बलराम जी के फूल बरसाकर खुशी से बाजे बजाए। हे राजन, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता ध्यान व पूजा छोड़कर वैकुंठनाथ का दर्शन करने वृंदावन में आया करते थे। धेनुक राक्षस के मरने के उपरांत ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक वे फल खाए और घर लाने के लिए अपनी झोली भर ली। फिर वह उस वन में निर्भय होकर गाय चराने लगे। हे राजन, जब श्याम और बलराम हंसते व खेलते ग्वाल बालों और गायों समेत घर आए, तब ग्वालों ने ताड़ के फल वृंदावन वासियों को बैठाकर बांटकर कहा कि आज बलराम जी ने वन में धेनुकादिक बहुत से राक्षसों को मारा। यह बात सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। दूसरे दिन श्याम सुंदर फिर ग्वालों के साथ गौ चराने गए और बलराम जी उस दिन घर पर रहे। सो वन में चढ़ते समय सब गौ छिटक गई। जब ग्वाल लोग श्री कृष्ण जी से विलग होकर गौओं को ढूंढने निकले और धूप में व्याकुल होकर अति प्यासे हुए, तब उन्होंने गौओं समेत यमुना के किनारे जाके पानी पिया। हे राजन, जब उस ग्वाल व गौ कालीनाग के विष से जो यमुना में रहता था अचेत होकर गिर पड़े और श्याम सुंदर के पास देर तक नहीं आए, तब मनहरन प्यारे ने उन्हें ढूंढते और पुकारते यमुना के किनारे जाके क्या देखा कि वह सब काली कुंड के किनारे मरे पड़े हैं। उनकी यह दशा देखकर केशव मूर्ति ने विचारा कि काली दय का जल पीने से इनकी यह दशा हुई है। मैं घर पर जाकर इनके माता पिता से क्या कहूँगा, इन्हें जिलाना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रजनाथ जी ने वैसे अमृत रूपी दृष्टि से उनकी ओर देखा। वैसे ही सब ग्वाल बाल गायों समेत जी उठे। जिस तरह कोई नींद से जागे, उसी तरह से लोग उठकर अपनी आंखें मलने लगे। मुरली मनोहर को वहां देखते ही उनके गले में लिपट गए। सब दुख भंजन ने कहा कि तुम लोगों ने मुझसे विलग होकर कालीदेव का जल पिया, इसी कारण तुम अचेत हो गए थे। सो परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाए। यह सुनकर ग्वाल बालों ने कहा कि यमुना का जल पीने से हमारी यह गति हुई थी, सो तुमने आकर हमें जिला दिया। ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले आप ही हैं। जब संध्या समय मनहरन प्यारे ग्वालों और गायों के साथ मुरली बजाते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे, तब सब ब्रजवाला अपने अपने घर का कामकाज छोड़कर उनके दर्शन के वास्ते दौड़ आई और उनकी छवि देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी की। ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर नंद व यशोदा आदि से कहा कि आज हम लोग कालीदेव का जल पीने से गायों समेत मर गए थे, सो कृष्ण जी ने हमें जिला दिया। यशोदा, रोनी और गोपियां ये हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। नंद जी ने कहा कि जो बात गर्ग जी कह गए थे वह आंखों से दिखलाई देती है। श्री कृष्ण जी ने कोई अवतार होकर मेरे बड़े भाग्य से यहाँ जन्म लिया है। जब यशोदा ने श्याम सुंदर को शैया पे सुलाया,
तब उन्होंने काली नाग को यमुना जल के से निकलने का विचार करके यशोदा से कहा, हे मैया, मैंने ऐसे स्वप्न देखा है, जानो किसी ने मुझे यमुना जल में गिरा दिया। यह सुनते ही नंद और यशोदा ने मोहन प्यारे के हाथ से कुछ दान कराया और स्वप्न की बात झूठी जानकर अपने मन को धैर्य दिया। 16वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने यह विचारा कि काली नाग के यहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य और पशु पक्षी जो कोई इस दह का जल पीवेगा वह मर जाएगा। यहाँ काली नाग के रहने से यमुना को दोष लगता है, इसलिए इनको यहाँ से निकालना चाहिए। उस नाग के विष से ज्वाला से काली देह का जल 4 कोस तक खौलता था। कोई जीव पशु पक्षी आदि वहां नहीं जा सकता था। कदाचित कोई धोखे से भी जाता तो जलकर उस दाह में गिरकर पड़ता था। उस जगह कोई वृक्ष नहीं थे, केवल एक कदम का वृक्ष अविनाशी उस जगह पर था। उसकी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, इसका क्या कारण है कि वह वृक्ष का नाश नहीं हुआ? सुखदेव जी बोले, हे राजन, किसी युग में उस वृक्ष पर गरुड़ जी अपने मुख में अमृत लिए हुए आ बैठे थे, सो उसकी चोंच से एक बूंद अमृत उस वृक्ष पर गिर पड़ा था, इसलिए वह वृक्ष हरा रहता है। काली नाग का विष उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जब श्याम सुंदर ने काली नाग को निकालने का विचार किया, तब उनकी इच्छा अनुसार नारद मुनि कंस के पास गए। कंस ने बड़े आदर भाव से नारद जी को दंडवत किया और उन्होंने पूछा कि हे राजन, तुम उदास क्यों मालूम देते हो? यह सुनते ही कंस हाथ जोड़कर बोला, महाराज, गोकुल में नंद के यहाँ 2 बालक बड़े बलवान हुए हैं। उन्होंने अदासुर और राक्षस को मार डाला। उनसे मुझे अपने प्राणों का खटका दिखलाई देता है। ऐसा कहकर नारद मुनि बोले कि हे कंस, मैं एक उपाय बतलाता हूँ। तुम नंद को कालीदा के कमल के फूल भेजने के लिए कहला भेजो। जब वह बालक वहां फूल लेने जाएगा, तब उसको काली नाग डस लेगा। ऐसा समझाकर नारद मुनि चले गए। कंस ने उसी साइड नंद को यह कहला भेजा कि कल 1 करोड़ कमल का फूल कालीदेव से मंगवाकर हमारे पास भेज दो, नहीं तो तुम्हारा घर बार लूटकर ब्रज से निकाल देंगे और तुम्हारे बेटों को कैद करेंगे। श्याम सुंदर अंतर्यामी यह हाल जानकर उस दिन गौ चराने नहीं गए, ग्वाल बालों के साथ खेलते रहे। जब ऐसा संदेश कंस ने नंदराय के पास पहुंचा और उन्होंने घबराकर उपनंद आदि गोपों को यह हाल कहा, तब सब नंद वृंदावन वासी चिंतित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों से काली दह के फूल आना बड़ा कठिन है। हमें तो अपने प्राणों का कुछ डर नहीं। कंस मारे चाहे छोड़े, पर यही बढ़िया सोच है कि श्याम और बलराम को कैद करेगा। कोई ऐसा ठिकाना दिखाई में नहीं आता जहाँ इन दोनों बालकों को छिपा सके। एक ने कहा, चलो राजा कंस से विनती करें और जितना दंड मांगे सो दे। आज तक कंस ने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था। हे राजन, नंद और यशोदा आदि उसी सोच में बैठे रो रहे थे। मुरली मनोहर अंतर्यामी सबको दुखी देखकर घर पर आए और नंदरानी उन्हें गोद में उठाकर अति विलाप करने लगी। तब श्याम सुंदर ने पूछा, हे मैया, तू क्यों इतना रोती है? यशोदा बोली कि तू मेरे रोने का हाल जानकर अपने बाप से पूछ ले। यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी नंद के पास आए और उन्हें उदास व रोते देखकर पूछा, हे बाबा, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? यह वचन अपने लाल का सुनकर नंद जी बोले कि बेटा, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से राजा कंस ने तुम्हारे मारने के वास्ते कैसे कैसे राक्षसों को भेजा, पर हमारे कुल देवता सहाय हुए जो तुम्हारे प्राण बचे। हे बेटा, वहां के फूल लाना बहुत कठिन समझकर मुझे सोच हुआ है। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि बाबा, जिस देवता ने तुम्हारी पहले सहायता की थी उसी का ध्यान करो, वह फिर तुम्हारी सहायता करेगा। जब उसके समझाने से नंद आदि ब्रजवासियों को कुछ धैर्य हुआ, तब अपने अपने कुल देवता का ध्यान हाथ जोड़कर किया। श्याम सुंदर यमुना के किनारे जाकर ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने लगे। खेलते समय केशव मूर्ति ने जानबूझकर श्रीदामा की गेंद कालीदेव में फेंक दिया। उसने श्याम सुंदर की कमर में हाथ डालकर कहा कि मेरी गेंद ला दो, गेंद लिए बिना तुमको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा ग्वाल बाल मुझे मत समझो। मोहन प्यारे ने श्रीदामा को कहा कि मेरी फेंट छोड़ दो, थोड़ी बात के लिए झगड़ा मत बढ़ाओ। तूने छोटे बड़े का विचार न करके मेरी कमर में हाथ डाल दिया। तू मेरी बराबरी करता है, मेरे प्रताप को नहीं जानता।
मैंने तेरे सामने पूतना और बकासुर आदि राक्षसों को मार डाला था, इस पर भी तू हमसे नहीं डरता। यह बात सुनकर शिदामा बोला कि तुम बड़े मनुष्य का बेटा होने से कुछ राजा नहीं हो गए। यहाँ हम और तुम दोनों बराबर हैं। बिना गेंद दिए तुम्हारी नहीं बनेगी। तुमने राक्षसों को मारा तो क्या हुआ? अब राजा कंस ने काली दे के फूल मांगे हैं, पहुंचाओगे तो मैं जानूंगा। तब कंस काले तुमको पकड़ मंगवाएगा, तब तुम्हारी सामर्थ्य मालूम होगी। हे राजन, ऐसा कठोर वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि तुम मूर्ख समझाकर बात नहीं करता। कंस का डर मुझे नहीं क्या दिखलाता है। मैं फूल लेने के ही वास्ते यहाँ आया हूँ। आज कमल के फूल कंस को भेजकर ब्रजवासियों का सोच मिटाऊंगा। तेरे सामने कंस के सिर के बाल खींचकर उसे मारूंगा। ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने क्रोध से शिदामा को धक्का दे दिया और अपनी कमर उसे छुड़ाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। तब ग्वाल बालों ने हंसी से ताली बजाकर कहा कि श्याम सुंदर शिदामा के डर से भागकर वृक्ष पर चढ़ गए और शिदामा रोकर कहने लगा कि मैं जाकर तुम्हारे माता पिता से गेंद फेंक देने का हाल कहता हूँ। तब ब्रजनाथ जी ने ललकार कर बोले कि मैं तेरा गेंद लाने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर मनहरन प्यारे काली देह में कूद पड़े। हे राजन, जब श्याम सुंदर यमुना जी में बैठ गए तब सब ग्वाल बाल शिदामा को गालियां देते हुए यमुना के किनारे हाथ फैलाकर रोने लगे और गावों चारों और मुख बाएं बाएं चिल्लाने लगी। उनमें दो बालक रोते हुए घर की ओर खबर देने चले। उस समय वृंदावन अनेक प्रकार के अशकुन होने से नंद व यशोदा को बड़ा सोच हुआ। यशोदा ने नंदराय से कहा कि आज श्री कृष्ण के साथ बलराम भी नहीं है। परमेश्वर की कृपा से मेरा प्राण प्यारा कुशल रहे। हे राजन, जिस समय नंद और यशोदा सोच करते व मनहरन प्यारे ढूंढते हुए चले जाते थे, उसी समय उन दोनों ग्वाल बालों ने रोते हुए आकर कहा कि हे यशोदा माता, गेंद खेलते हुए कदम के वृक्ष पर श्याम चढ़ गए, सो वहां से कालीदह में कूदकर डूब गए। यह वचन सुनते ही नंद और यशोदा व्याकुल होकर गिर पड़े। यशोदा ने नंद जी से कहा कि मेरे प्यार प्यारे ने जो रात को स्वप्न देखा था वही बात सत्य हुई। जब वृंदावन में यह समाचार पहुंचा तब रोनी और वृषभानु आदि सब सिर व छाती पीटते हुए नंद और यशोदा के साथ दौड़ते हुए यमुना के किनारे पहुंचे। वहां मोहिनी मूरत को न देखकर बालकों से उनका हाल पूछा। उन्होंने वह जगह बतला दी जहाँ केशव मूर्ति कूदे थे। तब नंद और यशोदा व्याकुल होकर यमुना जल में कूदने दौड़े, सो गोप और गोपियों ने उनके थाम लिया। हे राजन, यशोदा रोते रोते व्याकुल होकर बौरों के समान कहती थी कि हे बेटा, तुमने कहाँ विलंब लगाई? तुम्हारे खाने के वास्ते माखन और रोटी रखी है, जल्दी आके भोजन करो। हे मोहन प्यारे, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी और किसे माखन खिलाकर अपना कलेजा ठंडा करूंगी। हे लालन, जब तू अपनी सांवली सूरत मोहनी मूरत दिखलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें तोतली करता है, तब मैं तीनों लोक का सुख उसके बराबर नहीं समझती थी। अब मैं वह स्वरूप कहाँ देखूंगी? जब जब हम लोगों का दुख पड़ता था तब तब तुमने हमारी रक्षा करी थी। अब हम लोग तुम्हारे विरह के सागर में डूब रहे हैं, क्यों नहीं आकर इससे बाहर निकलते? ऐसी अनेक बातें कहकर यशोदा विलाप करती थी। हे राजन, इसी तरह सब स्त्री पुरुष बालक व वृद्ध वृंदावन वासी अपना अपना घर छोड़कर कालीदह के किनारे रोते खड़े थे और किसी को तन की सुधि नहीं थी। सब ब्रिजवाला अपना सिर व छाती पीटकर कहती थी कि हे मनहरन प्यारे, हम लोगों को इस दुख में छोड़कर आप जल विहार करने चले गए। तुम्हारे बिना सारा ब्रज सूना हो गया। अब हमारे दही व माखन कौन चुरा कर खाएगा? हम सब गोपियां किसका उलाना देंगे? यशोदा के पास जावेंगे। तुम्हारे विरह से हम लोग मरी जाती हैं। जल्दी से बाहर निकलकर हमारे प्राण बचाओ। जल के भीतर बैठे क्या करते हो? नंजी विलाप करके कहते हैं कि हे बेटा, तूने मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तेरे बिना मुझको जगत अंधियारा मालूम होती है। मैं किस तरह जीऊंगा? इसी दुख के मारे गोकुल छोड़कर वृंदावन में आ बसे थे, सो यहाँ भी तुम्हारे प्राण पर घात लगा। ए प्राण प्यारे, जिस तरह तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर हमें सुख दिया था, उसी तरह आज भी मेरे बुढ़ापे की लज्जा रखकर जल्दी अपनी मोहनी मूरत दिखाकर आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
जब यशोदा रोते रोते अचेत हो गई तब बलराम जी ने उस पर जल छिटका डाला। जब उसे कुछ होश हुआ तब उसने बलराम जी को देखते ही रोकर कहा, हे बेटा, कन्हैया तेरे बिना एक साइड अकेला नहीं रहता था, तूने उसको कहाँ छोड़ दिया? जल्दी मेरे प्राण प्यारे को बुला लाओ। वह बहुत भूखा है, अभी तक उसने कुछ नहीं खाया। जब यह बात कहकर यशोदा कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी तब बलराम जी ने धैर्य देकर इस तरह समझाया, हे माता, तुम क्यों इतना सोच करती हो? मोहन प्यारे तुम लोगों को उदास देखकर कमल के फूल लाने के लिए काली कुंड में गए हैं। वे अविनाशी पुरुष त्रिलोकीनाथ हैं। उनको यमुना जल में डूबने या काली नाग के काटने का कुछ डर नहीं है। तुम देख चुकी हो कि पूतना को उन्होंने क्षण भर में मार डाला था। मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ कि कोई ऐसा जीव तीनों लोक में नहीं है जो उनको दुख दे सके। जब बलभद्र जी के समझाने से कुछ धैर्य हुआ तब यशोदा ने बलराम जी का हाथ पकड़ लिया और उनको अपने पास बिठाकर बलाएं लेने लगी। सब ब्रजवासी यमुना की ओर टकटकी लगाए थे कि देखो मोहन प्यारे कब यमुना जल से बाहर निकलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उस दिन जैसा सोच नंद व यशोदा आदि वृंदावन वासियों का हुआ उसका हाल कहाँ तक वर्णन करें। अब नंदलाल जी का हाल सुनो। जब वो अपना नटवर रूप साजे हुए कालीदेव के पास पहुंचे तो नागिन मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखते ही उस पर मोहित होकर कहने लगी कि तुम ऐसे स्वप्नवान व कोमल नयन किस वास्ते यहाँ आए हो? जल्दी भाग जाओ, अभी काली नाग सोया है, नहीं तो उसके जागते ही तुम्हारा अंग विष से जल जाएगा। केशव मूर्ति यह वचन सुनकर नागपत्नी से बोले कि तू अपने पति को जल्दी जगा दे। हमको राजा कंस ने भेजकर कमल के करोड़ों फूल काले कुंड में से मांगे हैं। तब नागिन बोली कि तुम काले नाग को से क्या बातें करोगे? उसके एक फुफकार से तुम्हारा शरीर जल जाएगा। मुझे तेरा सुंदर रूप देख के दया आती है। राजा कंस मर जावे जिसने तेरी ऐसी मोहिनी मूर्ति को यहाँ भेजा और तू मरने के वास्ते अपनी खुशी से यहाँ आया। बालक जानकर तुझे कहती हूँ कि तेरे मरने से तेरे माता पिता बड़े दुख पावेंगे। तू बेचारा लड़का अपने प्राण लेकर यहाँ से चला जा। यह सुनते ही मोहन प्यारे बोले, हे नागिन, सोए हुए को मारना अधर्म है, इसलिए तुझसे जगाने के वास्ते कहता हूँ। यह वचन सुनकर नागपत्नी बोली कि छोटे मुख बड़ी बात तुझे कहना उचित नहीं है। ये काले नाग गरुड़ जी से लड़ा था जिससे तुम नाथने के वास्ते कहते हो। मुझे मालूम हुआ कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है, जो तू मेरा कहना नहीं मानता। तुझे काले नाग के लड़ने की सामर्थ हो तो उन्हें आप जगा ले। यह बात सुनते ही वृंदावन बिहारी ने उसको झिझोड़कर ऐसे पांव से काले नाग की पूंछ दबाई, वैसे ही वह गरुड़ जी के डर से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा है तब आश्चर्य में आकर कहा कि मेरे विष की गर्मी अक्षयवट नहीं सह सकता और कोसों तक के पशु आदि उस गर्मी से भस्म हो जाते हैं। ये कौन ऐसा बालक है जिसने यहाँ तक जीतते हुए पहुंचकर मुझे नींद से जगाया? ऐसा विचार कर काले नाग क्रोध से पूंछ पटकता हुआ केशव मूर्ति की ओर दौड़ा और अपने 101 फन को से उसको काटने लगा। हे राजन, उस विष की गर्मी से यमुना जल अदहन के समान खौलता था, पर वैकुंठनाथ को कुछ विष नहीं व्यापता था। तब उस नागिन ने कहा कि वह बालक बड़ा शूरवीर है, कोई मंत्र जानता है, इसलिए इसको विष प्रवेश नहीं करता। जब काली नाग ने देखा कि मेरे काटने से यह बालक नहीं मरता तब उसने मोहन प्यारे को अपने शरीर से लपेटकर कस लिया। उस समय नागिन ने पछताकर मन में विचारा कि ऐसा सुंदर बालक अपनी खुशी से काल के वंश में यहाँ आया है, अब इसका बचना कठिन मालूम होता है। काली नाग ने अभिमान से केशव मूर्ति से कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं सर्पों का राजा हूँ। अब यहाँ से जीते बचकर जाओगे तो देखूंगा। गर्भ प्रहरी भगवान ने यह वचन सुनते ही अपना शरीर ऐसा बढ़ाया कि काली के सब अंग टूटने लगे। जब उसने बहुत दुखी होकर मोहन मूर्ति को छोड़ दिया और अलग जाकर खड़ा हो गया तब मुरली मनोहर ने तुरंत उसके फन पांव के नीचे दबाकर उसका नाक छेद डाला और उसमें डोरी नथकर उसके सिर पर चढ़ गए। जब वृंदावन बिहारी तीनों लोगों का बोझ अपने शरीर में लेकर काले नाग के मस्तक पर बंसी बजाते हुए
कूद कूद कर नाचने लगे। उस समय देवता, गंधर्व, अप्सरा और किन्नर आदि अपने अपने विमानों पर बैठकर आनंद रूपी नाच देखने लगे। गंधर्वों ने अनेक प्रकार के बाजे बजाकर वैकुंठनाथ का गुणानुवाद ताल व स्वर के साथ गाना और अप्सराओं ने नाचना आरंभ किया। देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। हे राजन, उस समय नाचने, गाने और मुरली बजाने की ऐसी शोभा मालूम देती थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जब काले नाग के मुख से मारे बोझ के लहू बहने लगा, तब वह मरण तुल्य होकर अपना विष का घमंड भूल गया और अपना फन पटक पटक कर मुख से जीवा निकाल दी। अपने जीने से निराश होकर सिर झुका लिया। उस समय काले नाग को वैकुंठनाथ के दर्शन मिलने और उनके चरण माथे पर पड़ने से ज्ञान उत्पन्न हुआ और यह बात स्मरण आई कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि ब्रज गोकुल में कृष्ण अवतार होगा। सो यह बालक वही अवतार है, नहीं तो दूसरे में क्या सामर्थ्य जो मेरे विष से जीता बचे। इन त्रिलोकीनाथ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बहुत बुरा काम किया, पर परब्रह्म परमेश्वर पर फन चलाया। यह बात मन में समझते ही काले नाग शरण से पुकार कर बोला, हे महाप्रभु, मैंने तुम्हारा रूप नहीं पहचाना, अब मुझे जीवन दान देकर अपना शरण में लीजिए। यह अधीनता कहकर काले नाग चुप हो रहा और अपने कर्तव्य की लज्जा से कुछ स्तुति न कर सका। श्री दीनानाथ ने यह दीन वचन सुनकर समझा कि अब काले नाग का अभिमान टूट गया, तब उसे अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन दिए। उनका स्वरूप देखते ही काले नाग की स्त्रियां अति विलाप से रुदन करने लगी वहां आई और हाथ जोड़कर इस तरह उनकी स्तुति करने लगी, हे परब्रह्म परमेश्वर, आप तीनों लोग में सब जीवों में उत्पन्न करने वाले हैं। अधर्मियों को मारने व पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। संसार में जो कोई तुम्हारा ध्यान व भक्ति शत्रुता से करता है, वह भी सागर पार उतरकर मुक्ति पाता है। जिस तरह अमृत जानकर व अनजान में दोनों तरह पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे ध्यान का प्रताप भी समझना चाहिए। हमारे पति ने अपने अज्ञान व अभिमान से आपको नहीं पहचाना, सो वह अपने घमंड को पहुंचा, पर तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जिन चरणों का दर्शन दान, यज्ञ, जप, तप करने से जल्दी नहीं मिलता, सो दर्शन इस नाग ने सहज में पाया। हे दीनानाथ, आपने बहुत अच्छा किया जो इस दुखदाई को घमंड तोड़ दिया। इसने पूर्व जन्म में न जाने कैसा भारी तप किया था, जिस तपस्या के फल से तुम्हारे चरण इसके मस्तक पर विराजे हैं। नहीं तो इन चरणों की दूरी मिलने के लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मादिक देवता, योगी और मुनि चाह रखते हैं और जल्दी वह रज उनको नहीं मिलता। सो गुरी काली नाग के माथे पर चढ़ी। इसके बराबर दूसरे का भाग्य होना बहुत कठिन है। हम ऐसे सामर्थ्य नहीं रखते जो उस राज का प्रताप वर्णन कर सके। नारद जी और सनकादिक उस घूरी की भक्ति अपने हृदय में रखने से इंद्रासन, अष्ट सिद्धि, मुक्ति पदवी व तीनों लोगों का सुख उसके सामने कुछ वस्तु नहीं समझते। जिसने पारस पत्थर पाया वो सोने की चाह नहीं रखता। अब यह तुम्हारे भय से मरण तुल्य हो गया। वे लोग डरे हुए को नहीं मारते, इसलिए दया करके इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो हमको भी इसके साथ मार डालिए। हम पतिव्रता हैं, अपने प्राण इनके अधिक जानती हैं। वेद व शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि पतिव्रता स्त्री उसको समझना चाहिए जो अपने पति को कोढ़ी, रोगी, दरिद्र होने पर भी ईश्वर के समान जाने। आज से अपने स्वामी पर हमें अधिक विश्वास हुआ कि उसने प्रताप से हमने तुम्हारे दर्शन पाए। जब इसी तरह नागिन ने बहुत स्तुति की, तब मुरली मनोहर काले नाग का अपराध क्षमा करके उसके मस्तक पर से कूद पड़े। तब उस सर्प ने दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जो अनजान में मुझसे अपराध हुआ सो दया करके क्षमा कीजिए। मैं विष से भरा हुआ सांप तामसी स्वभाव का था, इसलिए तुम्हारे ऊपर अपना फन फैलाया। ब्रह्मादिक देवता तुम्हारे भेद जल्दी से नहीं जान सकते। मैं मूर्ख तुम्हें किस तरह पहचानता। आपने मुझे दर्शन देके कृतार्थ किया। सब वेद व पुराण तुम्हारे गुण गाते हैं। आप न्याय करके देखें तो इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि मेरी जाति का यही स्वभाव आपने बना दिया है। कदाचित कोई मुझको दूध पिलावे तो मेरे शरीर से विष उत्पन्न होगा। गौ को खाली भूसा खिलाने से दूध होता है। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हारे ऊपर फन फैलाया। अब
मुझे अपनी शरण में रखिए। मेरा माथा धन्य है जिस पर तुम्हारे चरण पड़ने से मेरे अनेक जन्म के पाप छूट गए। जिन चरणों को लक्ष्मी जी आठों पहर अपने हृदय में लगाए रहती है, ब्रह्मादिक देवता दिन रात उनका ध्यान करते हैं। उन्हीं चरणों के धोवन गंगा जी हैं, जो तीनों लोकों को कृतार्थ करती है। मैं तुम्हारे चरण मेरे सिर पर विराजे हैं। शेषनाग के एक मस्तक पर आप शयन करते हैं, सो इससे बड़ी बड़ाई पाई। और मेरे 101 शीश पर आपने चरण रखकर नृत्य किया, इसलिए मैं अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। अब मेरा डर छूट गया। यह स्तुति सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि अब तू यहाँ का रहना छोड़कर अपने कुल परिवार समेत रमणक द्वीप में जाकर रह। मैं यहाँ का जल क्रीड़ा करूंगा। जो कोई काले देके में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसमें जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाएंगे। हम तेरा अपराध क्षमा करके अब तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। तेरा नाम महाप्रलय तक संसार में स्थिर रहेगा। जो देवता मनुष्य मेरी व मेरी कथा कहे व सुनेंगे, उनको सांप काटने का भय नहीं होगा। राजा कंस ने कमल के 1 करोड़ फूल काली कुंज के मांगे हैं, सो तू जल्दी अपने ऊपर लाद कर ब्रज में पहुंचा दे। वैकुंठनाथ ने वचन सुनकर कालीनाग ने डरते और कांपते हुए विनय किया, हे महाप्रभु, मैं कमल के फूल अभी पहुंचा देता हूँ, पर रमणक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। उन्हीं के डर से मैं यहाँ भाग आया था। यह सुनकर मनहरन प्यारे बोले कि ऐसा कहने के उपरांत केशव मूर्ति ने उसी साइड गरुड़ को बुलाकर काले नाग का भय छुड़ा दिया। तब काले नाग ने बड़े हर्ष से अपने स्त्रियां समेत विधि पूर्वक श्री कृष्ण जी की पूजा की और बहुत रत्न व मणि के हार उनको भेंट दिए। 3 करोड़ कमल के फूल अपने ऊपर लाद लिए। तब फिर ब्रजनाथ उनके मस्तक पर चढ़कर नाथ पकड़े हुए वहां से चले। यह वचन सुनकर बलभद्र जी बोले, हे माता, तुम थोड़ी देर और धैर्य रखो, अभी तुम्हारे प्राण प्यारे आते हैं। बलराम जी के समझाने पर भी ब्रजवासी लोग फिर व्याकुलता से रोकर कहने लगे, हे मनहरन प्यारे, तुम हमारा मोह छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना हमारी यह गति होती है। 2 पहर से यमुना जल में बैठे क्या करते हो? जल्दी क्यों नहीं निकल आते? जिस तरह बिना मणि के सांप तड़पता है, यह दशा नंद और यशोदा की है। यशोदा रोकर कहने लगी, मुझे धिक्कार है जो मोहन प्यारे यमुना में डूब जावे और मैं जीती रहूं। जब नंद राय मूर्छित होकर गिर पड़े, तब बलराम जी ने उठाकर कहा कि हे पिता, तुम क्यों इतना सोच अपने प्राण देते हो? श्याम सुंदर को मारने वाला संसार में कोई नहीं है। वह अविनाशी पुरुष 8 पहर लक्ष्मी जी के साथ लिए क्षीर सागर में रहते हैं। उनको यमुना जल में कूदने से तुम लोग क्यों डरते हो? इस तरह बलराम जी उन्हें समझा रहे थे। उसी साथ यमुना जल के लहरें उठने लगी। तब बलभद्र भी बोले, देखो अब वैकुंठनाथ जल से बाहर आते हैं। ऐसा वचन सुनते ही सब ब्रजवासी यमुना जी की ओर देखने लगे। उसी समय नंदलाल जी काले नाग के माथे नाथे हुए जल से ऊपर प्रकट हुए। हे राजन, उन्हें देखते ही नंद और यशोदा आदि ब्रजवासी ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मुर्दे के तन में प्राण आ जावे। काली नाग ने मुरली मनोहर को यमुना के किनारे उतार दिया। काले नाग उनके आज्ञानुसार दंडवत करके उसी समय अपने कुल परिवार समेत रमणक द्वीप को चले गए। श्याम सुंदर ने सब ब्रजवासियों को जो दुख सागर में डूबे थे मिलकर उन्हें सुख दिया। उसी दिन से वहां का यमुना जल जो विष तुल्य था, सो अमृत के समान हो गया। 17वां अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनाकर पूछा, हे स्वामी, रमणक द्वीप उत्तम स्थान छोड़कर काले नाग यमुना जी में क्यों आकर रहा? गरुड़ जी का कौन अपराध उसने किया था? इसका हाल विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुनो, कैशव जी ब्रह्मा का बेटा है। उनके बहुत सी स्त्रियां हैं। उनमें एक कद्रू और दूसरी विंता नाम की है। कद्रू ने काले नाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न किए और विंता के 2 बालक, एक गरुड़ जी परमेश्वर के वाहन और दूसरा अरुण नाम सूर्य देवता का सारथी हुआ। गरुड़ जी और काले नाग आदि सर्प रमणक द्वीप में रहते थे। एक दिन कद्रू और विंता दोनों सवती बैठी थी। कद्रू ने विंता से पूछा कि सूर्य के रथ में कौन रंग के घोड़े जूते हैं? विंता ने श्वेत वर्ण और कद्रू ने काले रंग के बतलाए। उसी बात पर दोनों के आपस में झगड़ा करके यह प्रतिज्ञा की
जिसका कहना झूठ हो वह सच कहने वाले की दासी होकर रहे। जब यह समाचार सर्पों ने पाया तब कद्रू ने कहा कि हे माता, तुमने हम लोग को बिना पूछे ऐसी प्रतिज्ञा की। सूर्य के रथ में श्वेत वर्ण के घोड़े जूते हैं, तू विंता से हार जावेगी। यह सुनकर कद्रू बोली, हे बेटा, मैं वचन हार चुकी हूँ। अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा कहना सच हो, नहीं तो मुझे विंता की दासी होनी पड़ेगी। राधे राधे।